जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज से अगले 30 दिनों के लिए एक छोटा सा चैलेंज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें साथियों हम लोग अगले 30 दिनों में 30 क्लास को कंप्लीट करेंगे और साथियों इस क्लास में हम लोग केवल उसी प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों आप सभी को रेगुलर क्लास करना है और साथियों यकीन मानिए यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोबारा फिर से रिपीट होगा। तो साथियों आप सभी को इस 30 दिनों के चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और क्लास का टाइमिंग नोट कर लीजिए। ये जो क्लास है आपको डेली दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाएगा और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज आपका पहला क्लास है तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। और देखिए साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन भी मिल रहा होगा। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो देखिए साथियों, मुगलों के विरुद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये किसने लड़ा था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये कब हुआ था। तो 1576 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था। तो महाराणा प्रताप और किसके बीच में, तो अकबर के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो याद रखिएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। राणा संगा और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इनके बीच में हुआ था 1527 में खानवा का युद्ध। बार बार पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1527 में। किसके किसके बीच में, तो राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा महाराणा प्रताप। चलिए आगे देखिए, भारत और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बीच परिग्रहण समझौते पर खालिस्तान में हस्ताक्षर किए गए। चलिए दूसरे क्वेश्चन के लिए आप सभी आंसर बताएंगे और साथियों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। इससे क्या होगा, आपका एक प्रॉपर नोट्स तैयार होगा और वो जो नोट्स होगा आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो दूसरा प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। भारत और जम्मू कश्मीर के बीच जो परिग्रहण समझौता हुआ था इस पर हस्ताक्षर हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। तो याद कर लीजिए डायरेक्ट इस प्रश्नों को, आंसर हो जाएगा आपका 26 अक्टूबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है और साथियों आप सभी को ईमानदारी पूर्वक डेली क्लास को अटेंड करना है और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए थे। तो साथियों बैक्टीरिया द्वारा जो होने वाला रोग है यह है टाइफाइड। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है टाइफाइड। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि टाइफाइड जो रोग होता है इसके कारण शरीर का कौन सा अंग डैमेज होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आंत यानी इंटेस्टाइन। ये जो पार्ट है शरीर का डैमेज होता है टाइफाइड से, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ये किसके कारण होता है, वायरस। ये जो है HB वायरस से होने वाला रोग है हेपेटाइटिस ए और इसके कारण लीवर प्रभावित होता है। तो सारे फैक्टों को ध्यान रखें। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने। सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको लिखते चलना है। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है। चलिए चौथे क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी सेशन को लाइक कीजिए और इस सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे इस क्लास से जुड़ सके। तो साथियों अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व जो होता है ये होता है किसके पास, तो याद रखिएगा राज्यपाल के पास। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है राज्यपाल, याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है
आरपीएफ में पूछा गया था। आरपीएफ का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में ये पूछा गया था, तो इसे भी ध्यान रखें। और राज्यपाल की नियुक्ति पूछे कौन करता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल बनने के लिए उम्र जो है 35 वर्ष है। निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इस क्लास में हिंदी को भी ऐड कीजिए, तो देखिए आगे होगा तो इसमें हिंदी को भी ऐड कर देंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन हिंदी से भी पूछा जाता है और 20 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर से, और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंकों का होता है, यानी इस प्रकार टोटल 40 अंकों का होता है जीके जीएस और हिंदी। सॉरी 40 नहीं, यहाँ पे देखिए 20-20 40 यानी 80 नंबर का आपका पूछा जाता है जीके जीएस हिंदी और करंट अफेयर से। तो देखिए कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है, तो जैसे ये भारत का नीचे साइड का मैप है, तो इधर क्या है अरब सागर और इधर क्या है बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में कौन स्थित नहीं है, तो आंध्र प्रदेश ये अरब सागर में स्थित नहीं है। बाकी केरल, गोवा, महाराष्ट्र ये सभी अरब सागर के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है, तो विशाखापत्तनम पूछा जाता है। और आंध्र प्रदेश ही वो राज्य है जो कि भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था। मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? और किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका आंसर क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही आंसर किए हैं 10 डेसिबल। तो मनुष्य में सामान्य श्वसन की जो प्रबलता होती है 10 डेसिबल होती है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है 10 डेसिबल। आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पादन का मूल्य घटना है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होगी? देखिए आपूर्ति का एक नियम है, इसके अनुसार जब उत्पादन का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होती है? तो याद रखिएगा ये भी साथ में घटता है। अगर उत्पादन का मूल्य बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है घटता है, तो ये भी क्या होगा? घटेगा। टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है। देखिए अब पैडल का मतलब क्या होता है यही आपको बताना है टेबल टेनिस में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें टेबल टेनिस जो है ये चाइना का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में जो पकड़ने वाला होता है जिससे बॉल को मारा जाता है तो वो क्या होता है? उसको बैट भी बोला जाता है और पैडल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, बैट। भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कीजिए। और साथ ही इस क्लास के साथ साथ अगर आप लोग डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये जो क्लास है आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। दिवाकर स्टडी IQ डेली शाम 7:30 बजे इस चैनल पर टॉपिक वाइज क्लास चलता है। तो भिलाई इस्पात कारखाना जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइए ये जो भिलाई इस्पात है किस देश के सहयोग से बनाया गया था? पहले जैन परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए साथियों पहला जो जैन परिषद हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इस जैन परिषद की अध्यक्षता किया था स्थूलभद्र ने। पूछा जाता है, याद रखिएगा, स्थूलभद्र ने, याद रखिएगा। और दूसरा जो जैन संगति हुआ था ये हुआ था वल्लभी के गुजरात में। 2 ही जैन संगतियाँ हुई है, प्रथम पाटलिपुत्र में और दूसरा वल्लभी गुजरात में। गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे
लंबी नदी है और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और गोदावरी नदी की सहायक नदी जो है ये हो जाएगा सबरी नदी। कौन सी नदी? सबरी नदी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, सबरी नदी हो गया। वैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती ये सभी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। देखिए बी ऑप्शन में है मूसी, तो हमने आपको बहुत बार पहले ही बताया था हैदराबाद जो शहर है ये मूसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। खाली स्थान कला और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए डिजाइन और सिद्धांत का वर्णन करते हैं। कौन सा वेद या फिर शास्त्र? तो डायरेक्ट इस प्रश्न को याद कर लीजिए, पूछा जाता है बार बार। शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र जो है कला और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए डिजाइन और सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। पट्टचित्र निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। पट्टचित्र ये जो क्या है चित्रकला है, किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो याद रखिएगा ओडिशा। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन ओडिशा। मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए फटाफट से आंसर कर दीजिए। मरुस्थलीय मिट्टी जो है किस राज्य में पाई जाती है? चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, राजस्थान राज्य में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा क्या आ जाएगा? तोल्काप्पियम। याद रखिएगा ये जो ग्रंथ है व्याकरण और काव्य शास्त्र दोनों से संबंधित है। और किसका ग्रंथ है? ये संगम साहित्य का ग्रंथ है। लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत में आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र जो है याद रखिएगा ये केरल हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली फसल है? सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने आपको पहले ही बताया था ये जब भी हरित क्रांति पूछे तो उससे रिलेटेड फसल हो जाएगा गेहूं। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो स्वामीनाथन। और विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। किस खिलाड़ी का संबंध कुश्ती से है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए फटाफट से आंसर कर दीजिए। किस खिलाड़ी का संबंध कुश्ती से है? तो आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है। नीरज चोपड़ा का संबंध आप सभी जानते हैं भाला फेंक से है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। किदाम्बी श्रीकांत ये भी बैडमिंटन। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? अब देखिए यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन को बताएंगे जिसको आपको याद रखना है। तो वो जो क्वेश्चन है देखिए पूछा जाता है इस तरह से, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब मिला था? यानी राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र का जो दर्जा मिला था इसको किस संशोधन के तहत मिला था? तो याद रखिएगा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला था 1991 में। कौन सा संशोधन होता है? तो 69वां। पूछा जाता है, नोट कर लीजिए, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था 69वां संशोधन 1991 के द्वारा। तो फिलहाल यहाँ पर 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 239। भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, याद रखिएगा। और साथियों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?
1 जनवरी 1949 को। दोनों फैक्टों को ध्यान रखें। आरबीआई का जो वर्तमान में गवर्नर है कौन है, तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। चलिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ये जो भारतीय स्टेट बैंक है इसका पुराना नाम क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की। किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है। तो आपको याद होगा हमने पॉलिटी क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था, अगर किसी राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा 21 का सी ऑप्शन। वियना शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। और वियना शहर जो है डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से किसे न्यूक्लियन कहा जाता है। चलिए 23 के लिए आंसर कीजिए, निम्न में से किसे न्यूक्लियन कहा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है। एम.एफ. हुसैन खालिस्तान के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो इसको भी याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चित्रकला। एम.एफ. हुसैन जो है चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ताजमहल खालिस्तान की याद में बनवाया गया था। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ताजमहल जो है किसकी याद में बनवाया गया था। तो मुमताज की याद में। किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना था। चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए और आप लोग कमेंट करके बता दीजिए इस क्लास में किसको किसको हिंदी का भी क्वेश्चन चाहिए। जिनको भी हिंदी इसमें ऐड करवाना है आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए। अगर बहुमत ज़्यादा हो तो इस क्लास में हम 20 क्वेश्चन जीके जीएस से और 20 क्वेश्चन हिंदी से इसमें रखेंगे। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था 1945 में बना था, याद रखिएगा 1945 में। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पहला क्लास हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो अगर आपने उस क्लास को अटेंड किया है तो बिल्कुल आराम से आंसर कर सकते हैं। याद रखिएगा 30 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। सुमंग लीला किस राज्य में आयोजित होने वाला एक फेस्टिवल है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा मणिपुर। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में हुआ था। देखिए एसएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम लिया जाता है तो किसी न किसी शिफ्ट में पानीपत का जो युद्ध है, तीनों युद्धों में से एक युद्ध हमेशा ही पूछा जाता है। तो तीनों युद्धों को याद कर लीजिए। पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा हुआ था 1556 में। तीसरा हुआ था 1761 में और ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो ये भी आसान प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। इन्होंने ही 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश। और दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था और लोदी वंश का आखिरी शासक था कौन, इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित हुआ था। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। तो आप लोग फटाफट से पहले कमेंट करके बताइए कि आपने 30 में से आज कितने प्रश्न सही किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आपको सेशन को लाइक करना है और सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है, जिससे और भी बच्चे इस क्लास से जुड़ सके।